बताइए बताइए, कोई है? 18 factorial divided by 5 factorial into 7 factorial into 6 factorial minus 3 factorial। माइनस, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है। इसने जो बात बोली बिल्कुल सही। इससे क्या बोला कि ये तो बहुत आसान सवाल लिखा है। आसान इन द सेंस कि सवाल में क्या बोला जा रहा है कि जो सेम कलर की बॉल है इतनी सारी, 5 ग्रीन है, 5 ब्लैक हैं, 7 रेड हैं, 6 ग्रीन है, इतने सारे बॉल में कम से कम एक बॉल अलग हो जाना चाहिए अपने सेम कलर के लॉट से, ठीक है ना। तो इसने कहा कि सारी अरेंज कर दीजिए। सारी अगर अरेंज करी जाए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 बॉल्स हैं। तो 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने आइडेंटिकल है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाए, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और साथ में 6 फैक्टोरियल। ये टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट मेरे पास आ गए, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें हर तरीके की पॉसिबिलिटी आ चुकी होगी, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी आ गई होगी कि सेम कलर के सारे बॉल एक साथ आ गए हों और वो मुझे काउंट नहीं करने हैं। तो हम लोगों ने कहा माइनस वो वाली, ये क्या लिखा हुआ है, ऑल पॉसिबिलिटीज, माइनस मैं क्या सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं, बॉल्स ऑफ सेम कलर आर ऑल टुगेदर। मतलब सारे रेड एक साथ, सारे ब्लैक एक साथ, सारे ग्रीन एक साथ। मतलब पांचों रेड एक साथ बांध दिए गए, सॉरी, तो पांचों ब्लैक एक साथ बांध दिए गए, सातों रेड एक साथ बांध दिए गए, 6 ग्रीन एक साथ बांध दिए गए। तो ये बेसिकली मेरे पास तीन ही ऑब्जेक्ट का तो सेट बचा, 5 ब्लैक है, इनको एक साथ बांध दिया। फिर 7 आइडेंटिकल रेड है, इनको भी एक साथ बांध दिया गया। और फिर 6 आइडेंटिकल ग्रीन है, इनको भी एक साथ बांध दिया गया। तो ये ऑब्जेक्ट कितने हो गए, 3 ही तो हो गए, तो 3 फैक्टर सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। मतलब मुझे वो चाहिए ही नहीं कि सब सेम कलर के बॉल एक साथ आ जाए, मैं चाहता हूं कम से कम एक अलग हो जाए। निश्चित बात है इस रिजल्ट में हर हालत में कम से कम एक बॉल तो सेम कलर वाली अलग होगी ही होगी, जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे। क्या मेरी बात पहुंच रही है सारे लोगों तक? हेलो, कोई है? बात खत्म हो गई? अच्छा, इसी सवाल में मैं थोड़ा और चेंज कर दूं। मैं अगर बोलूं कि इतने सारे बॉल्स को अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है कि एग्जैक्टली एक ब्लैक अपने लॉट से अलग हो जाए, एक रेड अपने लॉट से अलग हो जाए और एक ग्रीन अपने लॉट से अलग हो जाए। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब मैं चाहता हूं कि 4 ब्लैक एक साथ हो और 5वीं ब्लैक इसके पास ना हो। सिमिलरली 6 रेड एक साथ हो और एक रेड इनसे अलग हो जाए। और सिमिलरली 5 ग्रीन एक साथ हो लेकिन एक ग्रीन इनसे अलग हो जाए। क्या मेरा सवाल पहुंच गया सारे लोगों तक? चलिए प्रयास करते हैं। मतलब मैंने ऐसे, मुझे लगा कि तो बहुत सरल हो गया, तो एक कुछ बदल देते हैं, तो मैंने बदल दिया। एग्जैक्टली 1 बॉल ऑफ ईच कलर is away from the lot। लॉट का मतलब जो रिमेनिंग उस कलर की बॉल्स है। फाइंड टोटल अरेंजमेंट। Sir, 15 factorial upon 7 factorial 6 factorial plus 14 factorial upon 5 factorial 7 factorial plus 13 factorial upon 6 factorial 5 factorial। आंसर आ गया है तुम्हारा बड़ा तेजी से। मैं फिर से बोल देता हूँ, लिखवा दो मुझे। 15 फैक्टोरियल upon 7 factorial 6 factorial 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल plus 14 factorial upon 5 factorial 7 factorial 14 फैक्टोरियल upon 5 factorial 7 factorial 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल
plus 13 factorial upon 6 factorial 5 factorial. 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ये भाई एक आंसर बताया गया, क्या क्या सोचा गया है ये और मुझे बता दो। सर अच्छा एग्जैक्टली 1 है। हाँ गलत हो गया। हाँ गलत हो गया ना। हाँ चलो सर ऑल्दो भी आंसर नहीं आया बट एक तरीका अच्छा दिमाग में है सर, बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर तो फिर मैंने सबसे पहले मेरे पास मैंने देखा कि 3 काइंड्स हैं। हाँ तो मैं पहले इन 3 काइंड्स में से कोई भी 2 काइंड उठा लेता हूँ। इस केस में मैंने एक रेड वाली काइंड उठा ली और एक ग्रीन वाली काइंड उठा ली। मैं लिख लेता हूँ रेड एंड ग्रीन, ये उठा लिए तुमने पूरे पूरे। कुल मिला के इनमें 13 गेंदें हैं टोटल, 13 बॉल्स हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले 13 बॉल्स को अरेंज कर लेता हूँ सारी मतलब सबको आपस में। हाँ सर, 13 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें क्या होगा कि मैं सवाल का रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली 1 बॉल चाहिए, अलग होना। इसमें सर क्या मैं उसको आगे संभाल लूँ। बड़ा कठिन नहीं होगा। तुम देखो ना, ये तुम अगड़म बगड़म कर दी तुमने सारी बॉल। सर एक बार सुन लिए शायद सुना सही दी, हो सकता है सुना दीजिए। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता था। सर 13 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल टू 7 फैक्टोरियल करने के बाद 13 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल ना, नहीं हाँ 7 फैक्टोरियल करने के बाद सर अब मेरे पास 13 गेंदे हैं तो इनके बीच में 14 गैप जनरेट होंगे। हाँ मैंने कोई एक गैप उठा के उसमें पहले एक गेंद डाल दी और फिर कोई एक गैप ऐसा उठाया जिसमें पूरी की पूरी बाकी बची हुई गेंदें डाल दी। ठीक है, तो तुम्हारा इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रीन और रेड और ग्रीन है जो, वो उनकी बात नहीं कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो ब्लैक की। ब्लैक में हर हालत में 6 अलग 4 अलग हो गए और 1 अलग हो गया। जी सर। लेकिन मैंने बोला ना कि हर कलर की सारी बॉलों में एक ग्रीन बचे वाली ग्रीन से अलग, एक रेड बचे वाले रेड से अलग, एक ब्लैक बचे वाले ब्लैक से अलग, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है। सॉरी सर गलत हो गया। सॉरी सर, इसलिए मैं कह रहा था कि तुम गलत रास्ते पे पड़ गए हो, बहुत ज्यादा खतरनाक रास्ते पे पड़ गए इनफैक्ट। मतलब ये हो सकता है कठिन बन गया हो सवाल, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे लिख दिया यार। हाँ बोलो सर 18 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। मैं लिख रहा हूँ 18 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। एक हटा दिए। हाँ सर। ठीक है, मतलब तुमने क्या किया, 18 बॉल का अरेंजमेंट किया। 18 बॉल के अरेंजमेंट में तुमने कहा कि 7, ये क्या किया है तुमने बताओ। 18 बॉल ही नहीं हो रहे हैं यार। सर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 4 पार्ट कैसे डिवाइड किया बोलो। सर एक कलर की बॉल एक ब्लैक ली, एक कलर की बॉल एक ग्रुप में और बाकी 2 ग्रुप्स में एक बॉल अलग और बाकी सारी बॉल्स अलग। 1 2 3 4 ब्लैक के बारे में बात कर रहे हैं पहले। एक ब्लैक अलग, 4 अलग बांध दी ना। हाँ सर। बांध दे। हाँ सर बांध दिया, चलो भाई। फिर सर रेड वाली अलग, एक सिंगल रेड अलग। हाँ सर। और रेड थे कितने, 7, मतलब अब मेरे पास 6 और बचे। और सिमिलरली नहीं सर नहीं करा है, ये नहीं किया ना, वही तो हम कह रहे हैं, नीचे फैक्टोरियल कैसे आया फिर। नहीं सर मैंने पहले ब्लैक में एक अलग करके किया है, फिर ब्लू, फिर अरे करे आ जाए तो, लेकिन करा कैसे बेटा। अरे मैं समझ रहा हूँ तुम क्या करना चाहते हो,
लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारे 7 बॉल पड़े हुए हैं वो कौन से कलर के हैं? ब्लैक। वो 7 खुले पड़े हुए हैं, उछल कूद करेंगे वो, तो उस वाले ब्लैक के साथ भी चिपक जाएंगे। हाँ सर, बात सही है। हाँ, मैं बात तो सही कहता हूँ। कैसे ट्राई करना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे खुद नहीं मालूम कैसे होने वाला है, प्रयास करते हैं। मैं बॉल्स के ग्रुप्स हो गए, बिल्कुल, और तो 3 बॉल्स हैं हमारे पास। मतलब मैं एक काम करूं ना, वो जो 3 बॉल के ग्रुप हैं, मतलब पहला ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर में अब कितने बॉल रह गए? 4। हाँ सर। इसको बांध दिया ना तुमने? हाँ सर। बिल्कुल, ये अब ठीक काम कर रहे हो। फिर तुमने अगला 7 का देखा तो तुमने कहा कि भाई 6 बांध देते हैं, ये 6 बांध दिए। और फिर तुमने कहा कि मेरे पास ग्रीन का है सेट, उसमें 6 है, 5 बांध देते हैं। तो ये मतलब मेरे पास पहला ब्लैक का सेट हो गया, फिर मेरे पास रेड का सेट हो गया, फिर मेरे पास ग्रीन का सेट हो गया। अब तुम्हारे पास 3 बॉल रह गए, एक ब्लैक कलर की, एक रेड कलर की, और एक ग्रीन कलर की। तुमको ऐसे ये बॉल रखने हैं कि कोई भी अपने सेट के बगल में ना जाए, बस यही तो सवाल रह गया। लेकिन जो ऊपर वाला जो सीक्वेंस रखा हुआ है तुमने ब्लैक रेड ग्रीन का, ये भी आपस में अरेंज हो सकता है। हाँ सर, ये अकाउंट नहीं करा मैंने। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो बड़ा सवाल लिखा हुआ है तो कुछ चीजें छूटेंगी, सुधर जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब बताइए क्या करें? सर, अब जो पर अरेंज करेंगे। हाँ, कैसे करें बताइए? सर 1 मिनट, पूरा मैं एक बार सोच लूं हाँ पूरा बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल एक बार बिल्कुल बिल्कुल सोच लीजिए। सर लगभग पूरा मैनेज हो गया है, बट एक चीज बस मैनेज नहीं हो पा रही है कि जब वो उछल कूद करेंगे तो कॉर्नर स्पेसेस भी खुल जाएंगे, बस वो चीज मैनेज नहीं हो पा रही है। तो कुछ करना तो पड़ेगा यार, अब क्या बताएं। वो लिख गया है, अब सवाल लिख गया है तो बर्दाश्त करते हैं थोड़ी देर। कठिन है शायद। मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ब्लैक है, ये यहाँ और यहाँ तो नहीं रखी जा सकती, तो कहाँ रखी जा सकती है? वो यहाँ और यहाँ रखी जा सकती है। अरे क्या ब्लैक को रखने के 2 तरीके नजर आ रहे हैं सारे लोगों को? कौन कौन से? यहाँ पर और यहाँ पर। अरे क्या इस बात से सारे लोग सहमत? सर अब ब्लैक अगर मैंने रख दिया तो अब मुझे रेड रखना है, और रेड को रखने के मेरे पास अब कितने तरीके पॉसिबल हैं? सर एक बचेगा, एक केस में एक ही बचेगा, एक केस में 2 बचेंगे। मतलब पहले वाले केस की बात करी जाए तो इसी वाले केस में बात करी जाए तो रेड को मैं यहां रख दूं, चलेगा? हाँ सर। अच्छा, रेड में इधर बीच में घुसा दूं, चलेगा? सर ये गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? अगर मैंने उधर बीच में घुसा दिया तो कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। कौन से कंसेक्यूटिव हो जाएंगे? सारे रेड बॉल सर, अगर आपने उधर रेड रख दिया जहाँ पे अभी आपने हाईलाइट किया हुआ है। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास ग्रीन यहां पर रखा है तो यहां रखा जा सकता है? सर मैं एक आइडिया दूसरा दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये चलो हटा दिया, अब बताइए। सर हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स का सेट है। बिल्कुल,
और सर उनमें से ऐसा करना है कि कोई दो पेयर्स में से, मतलब 3 पेयर्स है हमारे पास, हाँ। वो 2 पेयर्स, उन 3 में से कोई भी एक पेयर साथ में नहीं आना चाहिए। 3 पेयर में से, 3 सेट में से कोई भी सर मतलब दो सारी सेट, रेड बॉल्स, सारी दो ब्लैक सेट, बॉल्स, ये सारी ग्रीन बॉल्स में से एक साथ नहीं आनी चाहिए, सब अलग अलग होना चाहिए। ये वाले 3 बॉल नहीं सर, जो सारी 5 ब्लैक बॉल्स हैं वो साथ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सारी रेड बॉल्स हैं वो साथ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सारी ग्रीन बॉल्स जो हैं वो बिल्कुल साथ नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे पास 6 फैक्टोरियल रीजनल हैं, अगर हम उनको भी काउंट करें, और कोई 2 अगर हम साथ ले लें हाँ, ये इनमें से और 2, convert करवाएं, ये 2, तो फिर नहीं सर, मतलब हम एक पूरा ब्लैक बॉल्स का ग्रुप एक साथ लें। हाँ, ये तो फिर बाकी मैंने अभी हाईलाइट जो किया हुआ है ये वाला 2 ग्रुप एक साथ तुम बोल रहे हो ना कि ऐसे अगर हो गए तो क्या होगा, ये बताने की कोशिश कर रहे हो ना? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि सर हम पहले टोटल काउंट निकाल लें। पहले वो हमारे 6 पास फैक्टर करते चलते हैं। 6 फैक्टोरियल आ गया। सर एक आंसर आ गया सर। अबे रुक जाओ, एक पहले तुम अपना नोट कर लो कॉपी पे, फिर बात करेंगे। एक पहले बात हो और जाए। हम एक गलती, मतलब से सारी गलतियां काउंट कर दें जो 3 into 5 फैक्टोरियल होंगी। 3 into 5 फैक्टोरियल एरर्स होंगे। हाँ सर। ये एरर्स कितने हुए? 5 फैक्टोरियल अगर कॉमन निकालो, बहुत गलतियां हो गई। इतनी गलतियां होंगी, तुम देखो ना। आधी सर, आधी गलतियां होंगी। इतनी 5 फैक्टोरियल इंटू कितनी हुई है? 3। हाँ सर। इतनी गलतियां हो जाएंगी? सर हो जाएंगी। अच्छा, बहुत बड़ा नंबर है। एक साथ ले लें हम, हाँ। तो सर हम कर नहीं सकते, और उनको एक साथ लेके 5 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, उनको हम घुमाएंगे। हाँ। तो सर 3 to 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा, तुमने कहा कि मतलब तुम आंख बंद करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने कहा कि ये 6 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये 6 ऑब्जेक्ट आपस में अरेंज हुए 6 फैक्टोरियल तरीके से। इसमें जो जो गलतियां हैं वो हटा देते हैं। गलतियां कौन कौन सी होने वाली हैं? सर कोई भी एक साथ ले लें, ब्लैक और ब्लैक ग्रुप, ब्लैक बॉल एक तरीके से साथ ले ये लें। साथ में ले लिया। हाँ सर, तो 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास। अब 5 ऑब्जेक्ट हो गए, और फिर 5, अच्छा 5 फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट होगा, 3 to 5 फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सही बात है। इसको अगर इसके साथ ले लिया तो तुम्हारे पास एरर 5 होना ऑब्जेक्ट्स हो चालू हो गए। गई। हाँ, एरर होना चालू हो गई, तो तुम्हारे हिसाब से 5 फैक्टोरियल एरर हो गए। हाँ सर, फिर 5 फैक्टोरियल हटने पड़ेंगे। सर मैं बोलूं कुछ प्लीज? अभी नहीं सर, बड़ा मुझे ऐसे गलत तो नहीं लग रहा है। मुझे तो गलत लग सर रहा है। मुझे गलत लग रहा है एक्चुअली। मालूम है क्या हो रहा है? तुम बेसिकली जो करने की कोशिश कर रहे हो, सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर सोचो। सेट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि सर अगर हम अलग अलग करके सोच रहे हैं तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। नहीं, वो अलग बात है। तुमने कहा कि तुमने टोटल अरेंजमेंट निकाली है, मतलब तुम्हारे पास ये 6 ऑब्जेक्ट से इस वेन डायग्राम में सारे पॉसिबल तरीके तुमने लिख लिए। नहीं सर, मैं बेसिकली सेट की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि सर मैं उसको शब्दों में नहीं बोल पा रहा हूँ। हाँ। लेकिन सर मैंने ये करा है कि सर पहले मैंने सारी पॉसिबिलिटीज इन 6 ऑब्जेक्ट्स की निकाल ली है, और जो एरर है वो हटा दी। हाँ सर, और वो एरर में हम कोई भी एक एरर निकाले तीनों में से। हाँ। और सर फिर बाकी जो बचे हुए 5 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अरेंज करें। नहीं तो उसको पहले एरर बोलो ना, क्या क्या एरर है। एरर को पहले लिस्ट करो। तुम जो बोल रहे हो कि ब्लैक एक साथ आ गई, रेड और ग्रीन अलग अलग हो गई, मतलब उस सेट के साथ नहीं गई, या फिर रेड साथ में चली गई और ब्लैक और ग्रीन अलग हो गई, ये भी एरर है। या तो ग्रीन साथ में चली गई और ये दोनों अलग हो गई, ये सब एरर है। ये सब मुझे मेंशन करनी पड़ेंगी। या फिर ब्लैक साथ में चली गई, रेड भी साथ में चली गई, लेकिन ग्रीन अलग हो गई। हाँ सर, मतलब हम पूरा सेट्स के साथ एक साथ बिल्कुल निकालें। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे केसेस बनेंगे ना। तुमने तो एक मोटा पकड़ लिया। 6 फैक्टोरियल माइनस 3 अब तुम लिख लो, पहले लिख लो। हम पहले सॉरी की बात सुन ले। सॉरी की, अबे चुप चुप, मैं सॉरी की बात सुन लो पहले। तुमने बात सुन ली ना मेरी बात समझ में आ गई तुमको? शिखर, हाँ सर समझ।
चलो हाँ अब सर, हम सौर्य की बात सुनते हैं। हाँ बताइए सौर्य। सर सबसे पहले अगर मैं देखूँ ये जो डीआरजी मेरा दिया हुआ है जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, हाँ तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि अगर मैं चाहे ये डीआरजी को किसी भी तरह से अरेंज कर लूं 3 फैक्टोरियल तरीकों से, हाँ तो सर आप गैप सुनाइए इनके बीच में जरा। गैप बना दे इनके बीच में, 4 गैप बन गए, दूसरे कलर से बना हाँ। देते हैं। तो 1 2 3 4। नोटिस करने वाली बात ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक रेड बॉल है, ठीक है। अब मेरे पास एक रेड है, एक ब्लैक है और एक ग्रीन है। हाँ, तो मान लीजिए अभी ये जो रेड बॉल है इसके जाने के जो 2 पॉसिबल प्लेसेस हैं वो केवल 2 प्लेसेस हैं, या तो ये अभी आगे आ जाए, दोनों सबसे आगे या सबसे पीछे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चाहे कितनी भी पोजीशंस बदल लूं, ये नंबर हमेशा 2 ही रहने वाला है। मतलब अगर मैंने रेड रखा तो मैं यहाँ रख सकता हूँ और यहाँ रख सकता हूँ। हाँ, अगर सर रेड कोई कॉर्नर प्लेस पे भी होता तो भी मैं केवल 2 ही जगह रख सकता हूँ। मतलब वो जैसे ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू सोच लो ना, ब्लैक को अगर मैं रखूंगा तो ब्लैक को रखने के मेरे पास कौन कौन से यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता, तो ये और ये 2 तरीके। हाँ सर। और ग्रीन को भी अगर मैं रखूंगा तो मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज आती दिख रही हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। यही बोल रहे हो? तो हाँ सर, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है सर मतलब 3 का डीअरेंजमेंट होगा बेसिकली। एक शब्द ये मैं बहुत देर से मेरे दिमाग में चल रहा था कि डीअरेंजमेंट का खेल चल रहा है सर। यही बोल रहे थे। हाँ कोई बात नहीं भाई। बेसिकली डीअरेंजमेंट में जो हम लोग करते हैं और जो यहाँ कर रहे हैं, ये डीअरेंजमेंट से थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट है। डीअरेंजमेंट में क्या होता है कि रेड के पास ना जाए, वो तो इन्वेलप हैं जैसे, या बॉक्सेस हैं या बॉल्स हैं, मतलब एक एक में जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बाउंड्री भी है, तो बाउंड्री का इन्वॉल्वमेंट है, तो थोड़ा सा ये एब्स्ट्रैक्ट बढ़ गया खेल, थोड़ा सा बढ़ गया, फंस जाएगा। मेरे पास डीअरेंजमेंट नहीं, पर दूसरी अप्रोच से मेरा आंसर 48 आ रहा है सर। अच्छा, मतलब ये मुझे सेंसिबल सा नंबर लग रहा है 48। ये मतलब काउंटेबल होना चाहिए। ये शिखर जो बता रहा था वो बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे थे, वो तो मुझे उतने बड़े अरेंजमेंट नहीं दिख रहे। लेकिन अगर हम करेंगे तो सर, हम अगर प्योर काउंटिंग से एक केस बस निकालें तो सर वो 4 आ रहा है। वो कितना? सर मैंने इसमें काउंट करके देखा था ऐसे ही, क्योंकि सर डीअरेंजमेंट लग रहा था, तो मेरा 4 आ रहा था, इसलिए सर मैंने 3 का डीअरेंजमेंट हटा दिया था, क्योंकि सर मैच नहीं कर रहा था। अच्छा, मैच तो क्या? हमारे पास 4 पोजीशंस हैं और उनमें हम 3 को डीअरेंजमेंट की तरफ फिट करना है, तो सर वो एग्जैक्टली डीअरेंजमेंट नहीं है। हाँ वो एग्जैक्टली नहीं है, वो मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, डीअरेंजमेंट का भी हट के डी अरेंजमेंट है शायद, ये मुझे नहीं मालूम है क्योंकि कुछ अलग ही तरीके का लिखा हुआ है सवाल। लेकिन ये कुछ अलग ही बात हो रही है। तो क्या किया जाए, सवाल खत्म तो करना ही पड़ेगा, तो खत्म करने के लिए क्या किया जाए? सर मैं कंटिन्यू करूं जो मैं बोल रहा था? हाँ बोलिए अलाउड है सब। तो सर मैं कह रहा था मेरे पास हर एक पॉसिबल बॉल के लिए 2 प्लेसेस हैं। हाँ, सो व्हाई नॉट शुड आई डू 2c1 into 2c1 into 2c1? 8 तरीके हो गए। मेरा भी यही आंसर है, into 6 factorial into 3 factorial into 3 factorial। मेरा भी यही आंसर है। हाँ मुझे भी यही बात सेंसिबल सी लग रही है, मतलब ये बहुत बड़ा आंसर भी नहीं है और ये ठीक भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, 48 आ गया, इससे भी 48 आ गया। हाँ जी, 3 factorial into 2 into 2 into 2। अच्छा सर एक्चुअली यहाँ पे सर एक्चुअली मुझे चीज ये समझ में आई कि सर आप सर ब्लैक और ब्लू एक साथ, ब्लैक और ग्रीन एक साथ भी रख सकते हैं जब दोनों अलग अलग जगह पे हो। मतलब सर ये पोजीशन मैटर नहीं करती कि वहाँ कोई और बॉल है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, हम वहाँ एक बॉल डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो सर मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि आगे जिस कलर की बॉल रखी हुई है उस कलर की बॉल उसके बगल में नहीं आ सकती। तो सबसे आगे वाले प्लेस को फिल करने के लिए 2 तरीके हैं। जो कलर यहाँ रखा है उसके अलावा वाली कोई भी बॉल यहाँ रखी जा सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये सर, और मुझे 3 प्लेसेस फिल करनी है। और 3 प्लेसेस फिल करनी है। अब 3 प्लेसेस, अभी ये मेरे ख्याल से फिर फंसेगा। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर जो कलर रखा है कोई भी कलर है, उसके अलावा 2 बॉल मैंने यहाँ पर फिल कर दी, कोई भी 2 तरीके से भरा जा सकता है। अब ये मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर ब्लैक गई, यहाँ पर रेड गई या ग्रीन गई, ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक चली गई यहाँ पर। अब ब्लैक
जो जो बगल में यहाँ रखा हुआ है वो कलर की बॉल यहाँ पर भी नहीं रखी जा सकती। तो इस जगह पर भरने के लिए मेरे पास कौन सा कलर बचा? जो सबसे पीछे रखा होगा वही यहाँ पर रखा जा सकता है। ये सब यहाँ पे सर, यहाँ पे हम लोग गलत कर रहे थे कि सर ये मैटर नहीं करता है कि उस जगह पे कोई बॉल है पहले से या नहीं। हाँ। सर हम तब भी डाल सकते हैं। सर लेकिन यहाँ पे और ये समस्या है कि सर एक बार हमने रेड के साइड में ग्रीन डाल दी, तो सर हम ग्रीन के साइड में फिर से रेड डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक समस्या है। इसलिए मेरे हिसाब से सर, जैसे सर मैं पहले कर रहा था कि सर पूरा अकाउंट करके गलतियां निकालनी पड़ेंगी। हाँ, वो मेरे ख्याल से ज्यादा आइडियल तरीका है सर, क्योंकि वैसे काउंट करने में सर बहुत टाइम लगेगा सर। बट वो जो वाला जो मैं तरीका बोल रहा हूँ 2C1 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 एक आंसर देखो 48 आ गया है। अरे समझो तो है यार, एक आंसर 48 आ गया, एक रास्ते से निकाल लिया गया, ठीक है ना। एक रास्ते से और सॉल्व कर लेते हैं इस सवाल को, और एक और रास्ता जो है वो जनरल वाला ये कि 6 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, 3 तो बड़े वाले सेट और 3 ये सिंगल वाली बॉल। ये 6 बॉल आपस में अरेंज कर दी गई 6 फैक्टोरियल तरीके से। और अब इसमें जो जो गलतियां हो सकती है वो हटा दी जाए। गलतियां कौन कौन सी हटाई जाने वाली है भाई? इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रेड का 7 का सेट एक साथ आ जाए और ब्लैक वाली और ग्रीन वाली अलग हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ब्लैक का सेट एक साथ हो जाए और रेड और ग्रीन अलग हो जाए। भाई अभी मुझे क्या करना है? 3 अलग करना है। और जब मैं केसेस बनाना चालू करूंगा तो उसमें मेरे पास क्या हो रहा होगा? उसमें एक सेट तो मुझे इकट्ठा करना ही पड़ेगा। पहले एक सेट कर लेंगे, बाकी दोनों को अलग अलग कर देंगे, फिर दूसरा वाला कर देंगे और बाकी दोनों को अलग अलग कर देंगे। अरे क्या मेरी बात समझ में आने की कोशिश चल रही कि नहीं? ये सब एक बार प्रयास करते हैं। चलो तो मेरे पास अगले पेज पे चलते हैं। और मैंने कहा कि मेरे पास एक ब्लैक का सेट है, 1 2 3 4 बॉल है ये ब्लैक की। सर सॉल्व हो गया। मैं 3 3 6 रेड की, ये ब्लैक है, ये रेड है, और फिर ग्रीन है। ग्रीन कितनी बची है? 5 बची थी मेरे ख्याल से। और एक ब्लैक सिंगल, एक रेड सिंगल, एक ग्रीन सिंगल, 6 फैक्टोरियल हो गए। मैंने कहा इसमें गलतियां घटाते हैं। गलतियां क्या घटाई? मैंने कहा 6 ब्लैक एक साथ हो गए, इसी के अंदर चली गई, ठीक है। अब ये इसके अंदर गई। अब मैं चाहता हूं कि ये सारे जितने भी बॉल रखे हुए आपस में अरेंज हो। अगर ये सेट आपस में अरेंज होगा तो ये सेट कितने तरीके से अरेंज होगा? 5 फैक्टोरियल तरीके से। ये गलतियां हैं। और मैं सिर्फ चाहता हूं कि ब्लैक वाला सेट साथ में रहे, ना तो रेड इसके साथ आए ना तो ग्रीन इसके साथ आए, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैंने जब 5 फैक्टोरियल लिखा तो इसमें फिर से मैंने गलतियां कर दी। कौन सी गलतियां कर दी? ये रेड इसके अंदर चली गई हो, ये रेड इसके साथ चली गई हो, तो ये मेरे पास कितने तरीके से अरेंज होने वाले हैं? 4 फैक्टोरियल तरीके से। और 4 फैक्टोरियल में फिर से ये गलती इन्वॉल्व हो गई, ये 3 फैक्टोरियल वाली। क्या मेरी बात सुनाई पड़ी कि नहीं? एक चीज कहूं? नहीं मत कहो। मैं जो बोल रहा हूं मेरी पहले मेरी बात खत्म हो जाने दो अब, क्योंकि हम लोग घुस गए ना सवाल के अंदर। मैंने कहा कि भाई मेरे पास ओरिजिनली 3 सेट रखे थे, 3 बॉल रखे थे, 6 चीजें रखी हुई हैं। 6 को मैंने अरेंज कर दिया 6 फैक्टोरियल तरीके से। अब इन 6 फैक्टोरियल में गलतियां कौन कौन सी? मैंने कहा कि ऑल ब्लैक टुगेदर, ऑल ब्लैक टुगेदर and 1 red and 1 green is separated from its lot। क्या मेरी बात सुनी सारे लोगों ने? मतलब मैं स्पेसिफिकली इस बात का आंसर निकालने वाला हूं कि सारे ब्लैक एक साथ हैं, एक रेड अलग हो चुकी है और एक ग्रीन अलग हो चुकी है। इस बात का मैं आंसर निकालने वाला हूं। और उसके लिए मैंने कहा कि सारे ब्लैक मैंने इकट्ठे कर दिए, ठीक है। 6 रेड का सेट है, 5 ग्रीन का सेट है, एक रेड अलग रखी है, एक ग्रीन अलग रखी है। इनके आपस में अरेंजमेंट ये सोच के मैंने किए कि 5 ब्लैक ही अलग साथ में रहने चाहिए और एक रेड और एक ग्रीन अलग हो जाने चाहिए। इसी बात को मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा। लेकिन फिर मुझे लगा कि अरे इसके अंदर भी गलतियां हुई,
और क्या गलतियां हुई, ये एक सिंगल रेड इसी के अंदर घुस गई और इसके अंदर चली गई, तो निश्चित बात है अब मेरे पास कितने लॉट रह गए, 5 ब्लैक का सेट है, 7 रेड का सेट है, 5 ग्रीन का सेट है और एक ग्रीन अलग रखी हुई है। तो मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 और एक 4 रह गए, 4 फैक्टोरियल। लेकिन जैसे ही मैंने इन सबको अरेंज किया 4 फैक्टोरियल मान के कि ये ग्रीन तो अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ये वाली ग्रीन फिर उसके अंदर घुस गई और उसके अंदर घुस गई, तो मेरे पास 3 का सेट रह गया और 3 फैक्टोरियल तरीके से ये गलतियां क्रिएट हो गई। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, यहाँ तक ठीक है। ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ये पूरा टर्म ये वाला निकल के आने वाला है। सर मैं ये चीज निकालने का एक एफिशिएंट रास्ता बताऊं? एफिशिएंट नहीं, पहले एक बात खत्म हो जाने दे, फिर एफिशिएंटली बात समझ लेंगे तुम्हारी। भाई अभी तो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं ना चीजों को कि भाई खेल क्या चल रहा है। मैं एक को पकड़ता हूं और गलती से क्या होता है, गलती से एक और दूसरे के अपने वाले सेट में घुस जाती है, और जब उसको संभालता हूं तो तीसरी ग्रीन वाली भी अपने सेट के अंदर चली जाती है, और उस तरीके से सारी गलतियां जितनी भी हो सकती है वो मैंने आइडेंटिफाई कर डाली। मैंने कहा 6 फैक्टोरियल में से ये वाला टर्म मेरे पास ऑल ब्लैक टुगेदर, 1 रेड इज सेपरेटेड, 1 ग्रीन इज सेपरेटेड, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। माइनस ऑल green, all red together, and 1 green and 1 black is separated from its lot. यहां तक मेरे ख्याल से बात सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैंने कहा कि मेरे पास सारे रेड एक साथ होने चाहिए। सारे रेड एक साथ होना मतलब क्या, 7 रेड एक साथ मैंने बांध दिए, ये 7 बंधे रखे, ठीक है। और फिर मेरे पास 5 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन इस प्रोसेस को लिखने में मेरे पास क्या होगा, ये रेड वापस इसके अंदर, सॉरी ग्रीन वापस इसके अंदर चला जाएगा। अब मेरे पास फिर से 4 फैक्टोरियल रह जाएंगे, और इस 4 फैक्टोरियल लिखने में फिर से गलती होगी कि ये वाला इसके अंदर चला जाएगा, तो फिर से 3 फैक्टोरियल गलतियां होंगी। अरे क्या ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? मतलब यही वाली गलती फिर से रिपीट हो रही है। हेलो हेलो हेलो, जी सर। ठीक है ना। फिर मैं एक और गलती घटाने वाला हूं, वो क्या, ऑल कौन सी रह गई, ग्रीन टुगेदर एंड 1 रेड एंड 1 ब्लैक इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स लॉट। और क्या इसका भी वही आंसर आने वाला है? भाई अंदर सेट के अंदर, डब्बे के अंदर कितने उस रंग के बॉल पड़े उससे क्या फर्क पड़ने वाला है तो वो लॉट ऑफ 3। हेलो, यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्म जो मैंने लिखा वो क्या लिखा, पहले 6 फैक्टोरियल लिखा, सब अरेंज कर दिया। इन सब के अरेंजमेंट में मेरे पास क्या समझ में आया कि भैया एक लॉट इकट्ठा हो गया, बाकी दोनों सेपरेटेड हो चुके हैं। लेकिन अभी और गलतियां भी होंगी। और क्या गलतियां होंगी, 2 लॉट इकट्ठे हो गए होंगे और एक सेपरेटेड हो गया होगा, वो भी गलतियां 6 फैक्टोरियल के अंदर इंक्लूडेड है। माइनस वो क्या गलतियां हैं, वो गलतियां ये कि एक लॉट कंप्लीटेड है, 2 लॉट कंप्लीटेड है। 2 लॉट कंप्लीटेड है इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ब्लैक पूरे, ग्रीन रेड पूरे, ग्रीन मेरे पास जितने थे उससे एक कम और एक अलग ग्रीन। अरे क्या 4 फैक्टोरियल आते दिख रहे हैं सारे लोगों को? लेकिन इस 4 फैक्टोरियल को लिखने में मेरे पास फिर से गलती हो गई कि ग्रीन भी उसी के अंदर घुस गया, -3 फैक्टोरियल। हेलो, यस सर। ये जो मैंने लिखा वो क्या लिखा मैंने, मेरे पास 2 लॉट पूरे एक साथ थे और एक लॉट की एक बॉल अलग थी, वो भी तो 6 फैक्टोरियल के अंदर इंक्लूडेड है, वो भी मुझे डिस्कार्ड करना था और ये मैंने डिस्कार्ड किया। लेकिन ऐसे फिर से 3 टर्म डिस्कार्ड होंगे, -3। मतलब ये जो मेरे पास वर्ड लिखा हुआ है, एनी टू सेट complete together and 1 ball of remaining set is separated। और इस पूरे प्रोसेस में एक गलती और भी इन्वॉल्व हो गई, और वो क्या कि
सब पूरे पूरे सेट इकट्ठे हो गए 3 फैक्टोरियल। क्या अभी सवाल खत्म होता दिख रहा है कि नहीं? सर मैं एक चीज कहूँ, अभी नहीं, पहले पूरा पूरा कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेने दो। आंसर मेरे पास कितना आने वाला है? अरे क्या मेरी बात से सहमत है कुछ लोग कि नहीं? सर इसमें एक गलती है, बहुत मेजर है। बता दो। सर जो मान लीजिए मेरे पास एक, मैंने जो सेट है मेरे पास रेड बॉल्स का, तो मैंने कैपिटल आर लिख लिया। हाँ। और जो मेरे पास एक डिफरेंट बॉल है उसमें मैंने स्मॉल आर लिख लिया। हाँ। तो स्मॉल आर कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों सेम केस है, और ऐसा सबके लिए है। बिल्कुल सही बात है, केस रिपीट हो गया सर। केस रिपीट हुआ? केस रिपीट हुआ है सर, हुआ है सर। मतलब ब्लैक वाली बॉल्स के डॉट को बी बोल रहे हैं। हाँ, और एक अलग आगे पीछे जो अरेंज में आ गया, फंस गया सर। हाँ यार गलती हो गई। B1 अलग बॉल नहीं है, बिल्कुल, इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था, ये गलती हो चुकी है। और मैं एक आइडिया दूं? अबे रुक जा यार, इतनी मेहनत के बाद मेरी सारी मेहनत बर्बाद हुई है। बात सही है, मतलब जो मैंने बॉल अंदर रख दी ना, इसके अंदर, यहां पर, वो यहां पर भी रखी गई होगी। सर एक बात बोलूं मैं? हाँ। सवाल थोड़ा स्ट्रेंज है, कैसे बोलते हैं? हाँ। कि मेरे पास 2 ब्लैक बॉल है, हाँ। 2 रेड बॉल है और 2 ग्रीन बॉल। हाँ। मुझे ऐसे अरेंज करना है कि कोई भी 2 बॉल साथ में ना जाए, मतलब सैंपल रिड्यूस कर ले। बिल्कुल। तो फिर 3 कलर के बजाय 2 ही कलर से चालू करें? नहीं, ये प्रिसाइज रहेगा, यही सवाल रहेगा, सवाल चेंज नहीं हुआ। सर मैं एक रास्ता बताऊंगा। मतलब अभिनंदन, जो तुम कहना चाहते हो वो ये कहना चाहते हो कि वो 5 हो 7 हो, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल। मतलब अगर 2 बॉल भी हैं, स्टिल इट इज गोइंग टू क्रिएट द सेम रिजल्ट। एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली सर, सही बात है। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो यार। बात। अच्छा सर मैं एक चीज, हाँ, शिखर की बात सुन लेते हैं भाई, बड़ी देर से फड़फड़ा रहा है वो। हाँ सर पहले तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है वो 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल है भाई। सर नहीं है सर जी, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल। हाँ यार, यस सर, यस सर, यस सर। ये बात शिखर तुम समझ रहे हो? ये तुमने शुरुआत में गलती करवा दी यार, उसी कारण ये सब गड़बड़ हो गया। 6 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी नहीं है भाई सर, उसके आगे भी फंसेगा। हाँ, अभी ये सही नहीं है, क्योंकि वो 6 फैक्टोरियल में वो जो एक ब्लैक बॉल इधर आ गई या ये इधर आ गई, क्या अंतर क्रिएट करेगा वो? नहीं करेगा। यही तो इसलिए अभिनंदन ने बोला, बढ़िया बात बोली इसने। अरे कहाँ हो मेरे लाल? इसने बोला कि मैंने बोली थी सर। अच्छा हाँ, तो सौरभ भी बढ़िया लड़का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब आइडिया क्या इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई ये अंदर 7 रखी हो 6 रखी हो, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बॉलों की जरूरत ही क्या है? अरे वो एक बॉल हो गई, वो आगे पीछे फिट हो जाए, तो बेसिकली इसको 2 ही बॉल सोच के चलो। शिखर, यस सर। तो तुम्हारी बात सुनने की जरूरत है कि हम लोगों को नए सिरे से सवाल सॉल्व करने की जरूरत है? सर नए सिरे से कर लेते हैं। हाँ, तो नए सिरे से करने के लिए ऐसा करते हैं कि मेरे रास्ता फिर भी यही है। हाँ, अरे रुको तो 2 रेड है, बट सर आंख बंद करके बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आंख खोल लेंगे यार। 2 रेड है, 2 ब्लैक है और 2 ग्रीन है, ठीक है, बस इतनी बॉल है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे रखो ताकि मेरे पास रेड के बगल में ना जाए, ब्लैक के बगल में ना जाए, ग्रीन के बगल में ना जाए। सेम सवाल है ये सेम सवाल है क्या? ये डी अरेंजमेंट है? नहीं, डी अरेंजमेंट मुझे लग रहा था, लेकिन ऐसा है नहीं। सर डी अरेंजमेंट सिमिलर है। हाँ है, नहीं है, डी अरेंजमेंट भी नहीं है। एग्जैक्टली डी अरेंजमेंट नहीं है। मुझे सबको उठा के एक लाइन में अरेंज करना है। डी अरेंजमेंट तब होता है जब 3 चीजें फिक्स्ड होती है वहां पे। हाँ, 3 डी अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूट के लिए होता है। हाँ, मतलब उसमें अरेंजमेंट नहीं होता सब सारी चीजों का उठा के, इसमें तो सब अरेंजमेंट हुआ चला जा रहा है ना। बिल्कुल। क्या किया जाए? अरे अटेम्प्ट करो।
दो रेड, दो ब्लैक, दो ग्रीन। बहुत ही हल्का सा सवाल हो चुका है। इस तरीके से रखना है कि रेड रेड के बगल में ना आए, ग्रीन ग्रीन के बगल में ना आए, ब्लैक ब्लैक के बगल में ना आए। शिखर बताओ कैसे किया? सर सबसे पहले हम दो एक कलर की बॉल ले लेते हैं। दो एक कलर की बॉल ले लिए। ये सर अब दो एक कलर की बॉल, एक मिनट रुक जाओ, मैं बॉल ही बदल देता हूँ। दो ग्रीन ले ली मैंने। सर अब एक दूसरा कलर हम लाए, उनकी दो बॉल लाए। कौन सा अब लाए? सर रेड। उनमें बॉल्स में से रेड कोई लाए, एक अंदर आनी चाहिए। एक अंदर आनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इनको अलग करना ही है। हाँ सर। हाँ, तो रेड वो की बजाय ग्रीन भी रखी जा सकती है, ब्लैक भी रखी जा सकती है। इसके सर ऊपर पहले एक कलर कोई ले आए। चलो रेड एक रख ली यहाँ पर, रेड। सर फिर दो पोजीशंस बची, उनमें से एक दूसरी बॉल लेगी। दूसरी बॉल क्यों? रेड यहाँ नहीं रखी जा सकती? नहीं सर पहले दो कलर्स का कर लें। कर लो भाई, तीसरा कलर रख दे। सर हमने पोजीशन डिसाइड कर ली। हाँ, दो, तो ये दो हो गया हमारा। फिर सर इनके बीच में 5 यार्ड्स हैं, उनमें मतलब से एक कोई एक दो बॉल और रख देना। अबे ब्लैक कलर की रख दे। हाँ यहाँ रख सर, दे। हम किसी भी ऑर्डर में रखें, फाइनल रिजल्ट हमारा सेम आएगा। प्लस सारी पॉसिबिलिटीज किसी भी ऑर्डर में ले हो जाएगा हमारा। मतलब ये इनको अरेंज कर दे। नहीं सर, मेरा ये मतलब है कि हम चाहे ग्रीन ब्लैक ब्लू करें, वो ग्रीन ब्लैक जैसा जैसा रेड। इसका होगा वैसे ही अगले का भी होगा, ये कहना चाहते हो ना? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि हमने एक के बाद एक कलर अरेंज करे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कलर कोई भी हो सकता है। हाँ सर। हाँ। तो सबसे पहले सर हमने दो बॉल्स एक कलर की ली, उनमें उनके बीच दूसरा एक कलर रेड आया। रख दिया। दो पोजीशंस बची, उनमें से एक हमारे पास हुई। ब्लैक रख दिया। हाँ सर हमारे पास 4 बॉल्स हो गई। हाँ। अब 4 बॉल्स के बीच में हमारे पास 5 पोजीशंस हैं। हाँ। 5 पोजीशंस में से हम 2 पकड़ेंगे, तो सर 5C2। अब सर इसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 20। 5C2 की वैल्यू 10 होती है। 5 इंटू 4/2 10 होती है। और सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले हमने दूसरे कलर के लिए करा था। अच्छा, अब एक मिनट रुक जाओ। अब तुम्हारे पास बीच में 5 गैप बचे, ठीक है? उन 5 गैप में से कोई 2 गैप सिलेक्ट कर लिए। हाँ सर। 2 गैप सिलेक्ट किए और उन दोनों में रखने का एक तरीका। सर पहले सर हम एक कलर लेंगे। पहले सर एक उनके बीच में दूसरे कलर को डालने की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ये 5 गैप हैं, इन 5 गैप में से कोई एक गैप ले। सर इन 5 में से कोई भी 2 गैप्स लें। 5C2 2 गैप हाँ सिलेक्ट सर। कर लिए। 2 गैप मैंने, मान लो एक ये वाला गैप और एक ये वाला गैप सिलेक्ट कर लिया। हाँ सर। हाँ। और सर पहले जब हमने ओरिजिनली 2 कलर्स को अरेंज करा, 2 पॉसिबिलिटीज थी। हाँ। तो सर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। सर डाउट मतलब इसमें केस मिसिंग लग रहा है मुझे। सर सेट थ्योरी से करिए और किसी से सवाल सेट थ्योरी से करो। क्योंकि सर इसमें आपने एक बॉल रखी है ना बीच में, मतलब उन 2 बॉल्स के बीच में 3 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 4 भी तो आ सकती है। इस केस में तो वही वाले काउंट है ना जिनमें 2 बॉल्स के बीच में एक बॉल आई है। नहीं सर, इनमें सारी अबे रुक पॉसिबिलिटीज जाओ, सेट से करने की कोशिश करते हैं, एक बार कर लेंगे भाई, ठीक है? हाँ सर, खत्म करिए उस सवाल को। हाँ बिल्कुल। टोटल तरीके मेरे पास कितने हो गए? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है? ये सारी पॉसिबिलिटीज हो गई, इसमें सब साथ में आ गई, अलग अलग हो गई, सब कुछ हो गया, सारा नाटक हो गया। इसमें से मैंने घटाया। मैंने क्या घटाया? मैंने कहा कि 2 रेड एक साथ और दोनों ब्लू अलग अलग, दोनों ब्लैक अलग अलग, दोनों ग्रीन अलग अलग। और क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये गलती है, इस गलती का और इसका थ्राइस माइनस 2 रेड एक साथ आ गए, 2 ब्लू एक साथ आ गए और दोनों ग्रीन अलग अलग हो गए, और इसका भी थ्राइस। और ये गलती क्या हो गई? दोनों रेड एक साथ आ गए, दोनों ग्रीन ब्लैक एक साथ आ गए, दोनों ग्रीन एक साथ आ गए, ये भी गलती है। ये सब घटा देंगे, मेरे पास सही आंसर आ जाएगा। दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन।
सर ये इन तीनों का यूनियन आएगा, इन तीनों को अलग अलग हटाने से नहीं आएगा। मतलब सर अगर हम सेट थ्योरी से देख रहे हैं तो हम तीन सेट्स के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ना कि उनके सम्स को हटा रहे हैं। ये जो मैंने लिखा है, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? सर अगर आप सेट्स इंडिपेंडेंट है। सर अगर आप एग्जैक्टली ऐसे निकालेंगे तो गलत है, अगर आप इनका सर गलतियों का यूनियन हटाएंगे तो फिर से सही आएगा। हाँ, गलतियों का यूनियन ही है भाई। ये जो गलती लिखी हुई है, इस गलती के अंदर भी मैं गलती है जो होगा वो घटाऊंगा ना। ठीक है सर, ये बिल्कुल सही है, इसमें ये गलत नहीं हो सकता। अब इसको हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने कहा कि दोनों रेड एक साथ, मेरा इंटेंशन क्या है, दोनों ब्लैक अलग अलग हो जाना चाहिए और दोनों ग्रीन अलग अलग हो जाना चाहिए। ये मेरी चॉइस है, मैं ऐसा चाहता हूँ। और उसके लिए मैंने क्या किया कि इनको बांध दिया, दोनों ब्लैक एक, क्या किया जाए, अच्छा ठीक है, दोनों रेड एक, मैं इसका आंसर निकालता हूँ। दोनों रेड मैंने एक साथ बांधे और दोनों ब्लैक दोनों ग्रीन खुले छोड़ दिए। मेरे पास अभी टोटल बॉल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 ब्लैक खुले पड़े थे, 2 ग्रीन खुले पड़े थे। ये मेरे पास जो उनके आपस में अरेंजमेंट की कंडीशन थी वो मैंने कंक्लूड कर ली। लेकिन जब मैंने ये लिखा तो इसमें फिर से गलती हो गई। और क्या गलती हो गई इसके अंदर ये गलती हो गई कि भाई दोनों रेड तो एक साथ थे, साथ में मेरे पास दोनों ब्लैक भी एक साथ आ गए और दोनों ग्रीन अलग अलग हो गए। क्या मेरी बात ये लिखी? ठीक है। और ये जो मैंने लिखा, इसको लिखते समय मैंने क्या कितने तरीके से अरेंज किया, माइनस ये आ गया मेरे पास 4 बॉल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दोनों ग्रीन खुले पड़े थे, उनका 2 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड किया। लेकिन जब मैंने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो इसमें फिर से गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि ये दोनों ग्रीन भी आपस में बंध गए। और वो कौन सी गलती हो गई, माइनस का 3 फैक्टोरियल। अरे क्या ये मेरी बात पहुंच रही है सर लोगों तक? हाँ सर। लेकिन ये जो मेरे पास टर्म लिखा हुआ है, इसमें मैंने क्या किया, मैंने कहा कि 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये सोच के लिखा कि दोनों भाई रेड एक साथ थे, दोनों ब्लू अलग ब्लैक अलग हो जाए, दोनों ग्रीन अलग हो जाए। और उसके लिए मैंने क्या किया, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसे अरेंज किया। इसमें गलतियां होना चालू हुई। क्या गलतियां चालू हुई कि दोनों रेड एक साथ आ गए, दोनों ब्लैक एक साथ हो गए, दोनों ग्रीन अलग अलग। एक और गलती है इसमें, वो क्या गलती है, माइनस दोनों रेड एक साथ, दोनों ग्रीन एक साथ, दोनों ब्लैक अलग अलग। अरे क्या दिखा? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस गलती के साथ मेरे पास ये वाली गलती भी अगर हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म गलतियों वाला है वो ऐड किया तो ये ट्वाइस हो गया और इसका भी ट्वाइस हो गया, क्योंकि इस गलती के साथ भी ये गलती एसोसिएटेड होगी। इससे तो आंसर 24 आ रहा है। कितना आ रहा है? सर नहीं आप करिए, क्योंकि सर आप जैसे कर रहे हैं और सही है, मेरी कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है। हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है। तो बेसिकली ये मतलब अभी सेट से भी खतरनाक हो रहा है। दोनों रेड एक साथ हो गए, दोनों ग्रीन अलग अलग, दोनों ब्लैक अलग अलग। इस बात का मैं आंसर निकालना चाहता हूँ। ठीक है। ये मेरे पास कितने बॉल हो गए, 5 बॉल हो गए। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसा होना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या क्या गलतियां हो गई, इसमें ये गलतियां हो गई कि दोनों रेड एक साथ, दोनों ग्रीन एक साथ, दोनों ब्लैक अलग अलग। या फिर ये भी गलती हो गई कि दोनों रेड एक साथ, दोनों ब्लैक एक साथ, दोनों ग्रीन अलग अलग। और इससे क्या हुआ मेरे पास, हाँ बस ठीक है। इसमें से मेरे पास ये गलती हो गई, मेरे पास ये गलती हो गई, ये मैंने गलतियां घटाई और ये गलतियां घटाई। और साथ में मैंने क्या मुझे घटाना पड़ेगा, एक गलती ये भी कि इस पूरे प्रोसेस में दोनों रेड एक साथ, दोनों ग्रीन एक साथ, दोनों ब्लैक एक साथ, ये भी गलती हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई? ठीक है। अब मुझे ये वाला आंसर निकालना है। ये वाला आंसर निकालने के लिए कितने बॉल हो गए, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
2 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें दोनों ब्लैक भी एक साथ बन गए होते तो 3 फैक्टोरियल, ये इसके अंदर की घुस की गलती हुई। ऐसे ही अगला वाला 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस का 3 फैक्टोरियल, फिर से ये गलती हुई, ये मैंने हटा दिया और हटाया। और ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, ये भी मैंने हटाया। तो ये वाला जो टर्म मेरे पास लिखा हुआ है, ये मेरे पास कौन सा टर्म निकल के आया, ये वाला टर्म मेरे पास आइडेंटिफाई हो गया। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये लिखा है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 120 डिवाइडेड बाय 2 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30, 30 माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना हुआ 24, 6 चौको 24, 24 12, 12 में 6 गया 6, बगल वाला फिर से 6 और उसके बगल वाला फिर से 6, 6 6 12 6 18, 18 से ट्रैक किया तो 12। मेरे पास इस वाले टर्म की वैल्यू 12 आई, 12 का थ्राइस किया, 12 का थ्राइस किया तो मेरे पास कितना आ गया, 12 का थ्राइस किया तो कितना आया 36। और 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720। सर वो शुरुआत वाला टर्म 90 है। 90 में से 36 मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब मैं इस वाले टर्म की वैल्यू निकालना चाहता हूं। 2 रेड मैंने बांध दिए, 2 ब्लू मैंने बांध दिए और मैंने कहा कि ग्रीन ग्रीन अलग। अरे यही तो चाहते हैं। यस सर। ठीक है, तो 2 रेड बंधे, 2 ग्रीन बंधे, ये 4 बॉल हो गए। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आया, ये अंदर वाला टर्म। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि जब मैंने सब अरेंज किया तो दोनों ग्रीन भी एक साथ बन गए तो -3 फैक्टोरियल आ गया। ये कितना हो गया 24/2, 24/2 12, 12 में 6 गया, ये 6 आ गया। 6 का 3 किया तो कितना आ गया 18 आ गया, -18 माइनस ये जो मेरे पास 3 लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, ये 6 और हो गया। तो अब ये टोटल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो मेरे पास कितना आ जाएगा 36 और 4 40, 40 से 20 60, आंसर इज 30। क्या सवाल क्या हुआ मतलब सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 20 आ जाएगा 24 आ जाएगा, भाई 30 आ गया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। सर पता नहीं, मुझे थोड़ा सा समझने का आ रहा है इनमें। हाँ ये होमवर्क है, घर पे समझना। ठीक है सर। ठीक है,